आगे से आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। करा आग में कूदना मुहावरे का, ये आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आप सभी को बताना। आग में कूदना, मदद करना, सर मदद में कूदना करना तो आग में कूदना नहीं होगा, मूर्ख होना भी नहीं ना, जान जोखिम में डालना। आप सभी को ये तो पता होगा कि भाई आग में कूदना मतलब क्या होता है, कहते हैं ये आग में कूद गए तो यानी कि जान जोखिम में डालना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। करा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वृक्ष, वह वृक्ष की डेस डाली ये काट रहा था, बताइए। वृक्ष की सामान्य डाली, सर नहीं होगा। वृक्ष की सखी, सखी तो भैया होता नहीं, सूखी होता है। हाँ, अब अच्छा एक बात बताइए, अब देखिए सूखी ये है, ये भी सूखी है, ये भी, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका इस प्रकार से सूखी लिखा गया है, ठीक है सर, ये आपका इस प्रकार से सूखी लिखा गया, बताइए, तो ये आपका गलत है। शुद्ध क्या है आपका, सूखी। वो कैसी डाली सर काट रहा है, वो वृक्ष की दोस्तों सूखी डाली काट रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं दोस्तों कम समय में अच्छे क्वेश्चन आप सभी को करवाना चाहता हूं। आप कहीं भी जाएंगे वो 1 घंटे में वही 20 क्वेश्चन आपको करवाएगा, लेकिन मैं वही 25 क्वेश्चन जो पिछले साल के पेपर में आए हैं मैं मात्र आपको 10-15 मिनट में करवा देता, ताकि आप और भी अपनी तैयारी करवा पाए। और मुझे लगता है इतने बेस्ट आपको हिंदी भी कोई नहीं बता रहा होगा। अगला कह रहा सर ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, ऊपर की ओर जाने, प्रतिगामी, आगामी। आगामी होता है दोस्तों आने वाला, आगामी क्या होता है, यह होता है आने वाला। अधोगामी नहीं सर, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है, जैसे ऊपर जाने वाला तो क्या होता, ऊर्ध्वगामी होता, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाना, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा राइट आंसर होगा। अगला ये लीजिए, अगला बताइए। क्या विशाल का विलोम क्या होता है, देखिए विशाल का दोस्तों विलोम क्या होता है। विशाल मतलब आप, ये विशाल लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, विशाल। अच्छा विशाल मतलब आप सभी को पता होगा बड़ा, बड़ा मतलब। अच्छा विलोम शब्द में हमेशा एक बात याद रखनी है, विलोम शब्द जिस भाषा में आपसे पूछा जाए उसी भाषा में आपको देना है, ठीक है। देखिए तो विशाल का क्या होगा दोस्तों, लघु हो जाएगा, ठीक है। लघु, लघु मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा, ठीक है, छोटा होता है लघु मतलब। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्या शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, बताइए। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है। ये दोस्तों आपका गायकी, ये गलत लिखा हुआ, देखो तीसरा वाला गलत है। कैसे गलत है ये देखो, मैंने टिक भी नहीं किया। या तो दोस्तों कव्वाली गायक होता या होता गायक, शुद्ध क्या होता है, ये गायक होता, या तो शुद्ध क्या होता, गायिका होता, या क्या होता, या शुद्ध गायिका होता, ठीक है। कव्वाली गायिका या शुद्ध गायक, ठीक है, तो इन दोनों में से, लेकिन गायकी लिखा है तो आपका तीसरा वाला गलत है। एक बात हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये वाला टिक नहीं करना है, क्योंकि यहां पर तीसरा ऑप्शन सही है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, मतलब तीसरा, ये इसके हिसाब से तीसरा सही है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बात आप सभी को याद रखनी, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। अब देखो ये प्रतिस्थापन वाले शब्द होते हैं, लगातार एग्जाम में बनते हैं। पिछली बार 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, लेकिन मुझे लगता है आपकी बात 2 ही आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से कम किया जाएगा, और हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन कम किया जाएगा, क्योंकि मतलब सिलेबस लिमिटेड है अब की बार, और 20 क्वेश्चन है, ठीक है। कह भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया, तो इसका शुद्ध क्या हो, भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है, नहीं सर बनेगा। भाई साहब ने, ये शुद्ध है, भाई साहब ने। अब यहां पर देखो भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, ठीक है, मतलब पहले इसको आप प्रयोग करें, बाद में दूसरे नंबर वाले इसको, यानी भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, बिल्कुल शुद्ध बनने का, दूसरे के साथ ले जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए भाई अगला। क्या प्रार्थना या प्रतिवेदन करने वाला क्या होता है। आपने जब बचपन में या अभी भी आप अगर स्कूल कॉलेज में अपन लोग पढ़ते थे तो क्या लिखते, प्रार्थना पत्र लिखते थे। आपने फिर क्या कहते थे कि प्रार्थी को छुट्टी देने का अवकाश करें, लिखते थे नहीं लिखते थे भाई। ये प्रार्थना पत्र अपन लोग लिखते थे तो उसमें लिखते थे कि प्रार्थी को अवकाश देने की कृपा करें, बीमार है या कुछ भी है, कहीं जाना है तो प्रार्थी को अवकाश देने की कृपा करें, ये लिखते थे। तो प्रार्थना हम लोग करते थे, प्रार्थना प्रतिवेदन करने वाले को क्या कहेंगे, तो यह प्रार्थी कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, क्या कहेंगे, प्रार्थी कहेंगे, ठीक है। भजन तो आपको पता है किसी मतलब पूजन वगैरह के लिए किया जाता है, भक्त, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रार्थी। मतलब एसएससी जीडी में हिंदी में आप पूरे कर सकते हैं, अगर आप मतलब एक बेहतरीन तैयारी है आपकी। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन भी, अब आप इसको देखिए, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगा लिया कर सकते हैं आप इसको, अगर हिंदी में आपने जरा भी में, और मैं गारंटी लेता हूं जब भी आपका एग्जाम आएगा तब तक ये हिंदी वाली सिलेक्शन वाली हिंदी सिर्फ आप देखते रहें, क्या दोस्तों, सिर्फ आप देखते रहें सिलेक्शन वाली हिंदी, आप बहुत कुछ यहां से दोस्तों लेकर जाएंगे। सिर्फ आप क्या करें, सिर्फ देखते रहें और कुछ नहीं करना है। मतलब आप अगर सिलेबस को भी ना कंप्लीट करें, यही देखते रहे, तो भी आपको बहुत कुछ यहां से मिलने वाला है, और मैं आप सभी को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बताइए समानार्थी में आपको बता दूं, समानार्थी एसएससी जीडी के मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब एसएससी जीडी में आपको समानार्थी मिलेंगे, लेकिन आपको पर्यायवाची, उक्ति,
युक्त क्या होता है? अच्छा, यो युक्त होता है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? युक्त मतलब क्या होता है? जुगाड़। कहने भाई कुछ जुगाड़ बना, सोचो क्या बनेंगे? युक्त, कुछ जुगाड़, जुगाड़ सोचो, यानी कि क्या, कोई उपाय सोचो भैया, कोई तरीका, कहते हैं तरीका सोचो, कोई तरीका सोचो, कोई तरीका सोचो, कोई उपाय सोचो, कोई युक्ति सोचो। तो राइट आंसर क्या होगा? उपाय। राइट आंसर क्या होगा? उपाय। पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जुड़ा हुआ, ये तो वह संलग्न, ये भी गलत है। तो क्या होगा? उपाय। युक्त का मतलब होता है उपाय। ये क्या है? समानार्थी शब्द। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा रोगी ने चिकित्सक से लिया, मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया या परामर्श लिया। देखो आज्ञा, हालांकि आज्ञा लेता है, मतलब आपने दवा ले ली तो आज्ञा के आगे क्या होता? आज्ञा ली। ठीक है। अनुदान तो भैया रोगी ने चिकित्सक से अनुदान लिया, भाई अनुदान थोड़ी होगा, अनुदान तो पैसा वगैरह होते। तो रोगी, इसका क्या संबंध? मंत्रणा भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? परामर्श। कितनी कोई मतलब बीमारी रोगी को हुई होगी तो रोगी डॉक्टर के पास गया और उसने उस बीमारी के संबंध में उससे परामर्श लिया। ठीक है। आज्ञा भी ले सकता है, लेकिन आज्ञा दोस्तों ली होगा, आज्ञा ली, लेकिन आज्ञा और परामर्श लिया। ठीक है। ये लो अगला, बताइए राइट आंसर। क्या दिए गए भाग में त्रुटि हो वही भाग आपको जानना है। जो भाग में मतलब त्रुटि हो उसमें बताना है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथों में बेच दिया। ये थोड़ा मुझे लगता है जटिल हो सकता है अगर आपने समझाना होगा। देखो हिंदी, एक बात बता दूं, बहुत से अपने यूपी की बात करें या किसी भी राज्य, उत्तराखंड वगैरह हो या आपका पश्चिम बंगाल वगैरह हो, इनमें कुछ भाषा ही अलग होती है। जैसे मैंने तेरे को दिया, तूने मेरे से लिया, तो इस प्रकार मतलब उनकी सामान्य भाषा ऐसी होती है, तो उनके लिए थोड़ा हिंदी जटिल बन जाती है क्योंकि वो अपनी भाषा से समझते हैं। लेकिन अगर आप मतलब एक बेहतरीन छात्र हैं तो आप अपने उसी तरीके से हिंदी के हिसाब से ढल जाएंगे तो एक बेहतरीन स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो मैंने सारा माल उसके हाथों में नहीं होगा, हाथों में नहीं होगा, हाथों बेच दिया। यहाँ पर क्या होगा? हाथों में नहीं होगा, शुद्ध होगा उसके हाथों बेच दिया, उसके हाथों बेच दिया। भाई हाथों में थोड़ी होगा, हाथ बेच दिया, तो उसके हाथों में ही आपका गलत है। उसके हाथ में, मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया, हाथों में थोड़ी बेच दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। इसमें प्रतिस्थापन वाला शब्द है, मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। क्या रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीरी मेल में सवार हुए। ये कश्मीरी मेल में सवार, इसके आगे था हुए, सवार हुए, ऐसे कुछ था। ठीक है। मतलब आपको इसको प्रतिस्थापित करना है यार। देखो रात 10 बजे से, तो रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम, रात 10 बजे तक भी नहीं होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं हो सकता है। रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम नहीं, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, ये होगा रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीरी मेल में सवार हुए, ये सही है। रात 10 बजे से की, भाई रात 10 बजे से की क्या जरूरत है? यहाँ पर से की जरूरत ही नहीं। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीरी मेल में सवार हुए। तो चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। देखो सही वर्तनी आपको बहुत लोग मतलब क्या क्या पढ़ाने, देखो वनस्पति का पूछा गया और मैं आपको फिर से बताऊं, ये मैं अपने पास से सेट बनाकर नहीं लिया, प्रीवियस आया हुआ है, आपको पता भी होगा, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ठीक है। और ना आपको समझ में फिर से दिखा देते हैं, देखो प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है। अच्छा देखो वनस्पति, अगर मैं वनस्पति का आपसे पूछूं वनस्पति, तो वो वनस्पति कैसे लिखा जाती है? देखो पहली बात तो वाह बनेगा, तो बा तो बनेगा नहीं। ठीक है। वनस्पति भी नहीं होता, वनस्पति भी नहीं होता, शब्द क्या होता? वनस्पति। क्या होगा? है वनस्पति होता है। शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। वनस्पति होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत लोग विश्वास ना करें। देखो ये आया हुआ सेट है, ये देखो ये आया हुआ, देखो अब ये आपको ये मतलब मैं अपने पास से तो लगा कर लाया नहीं हूँगा। हाँ भाई, अपने पास से तो लगा कर लाया नहीं हूँगा। तो ये क्या है? ये आए हुए सेट है, मैं अपने पास से कुछ भी बनाकर नहीं लाता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो मेरा मतलब ये मानकर चलो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आपको निर्मल का विलोम बता। अब देखो निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल मतलब होता है स्वच्छ। निर्मल मतलब क्या होता है? स्वच्छ, मतलब स्वच्छ। ठीक है। अच्छा अब देखो एक बात बता, निर्मल का विलोम मैला भी होगा, मलिन भी होगा, गंदा भी हो सकता है। ठीक है। विमल नहीं होगा, चलो विमल को छोड़ दो। अब ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन आप इनमें से कौन सा लगाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। भाई मलिन मतलब होता है स्वच्छ। ठीक है। अब मलिन का मैला भी हो सकता है, भाई स्वच्छ का मैला हो सकता है। ठीक सर। गंदा भी हो सकता है, बिल्कुल सही। मलिन भी हो सकता है, बिल्कुल सही। आप कौन सा लगाएंगे? तो मैंने क्या बोला, विलोम शब्द जिस भाषा में पूछा जाए आपको आंसर भी उस भाषा में होगा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो मलिन होगा। निर्मल का क्या होगा? मलिन होगा। ठीक है। निर्मल का क्या होगा? मलिन होगा। ठीक है। याद रखें, निर्मल का मलिन विलोम बिल्कुल करेक्ट होगा। और गंदा का क्या होगा? गंदा का साफ होगा। साफ है, गंदा है, गंदा का साफ होगा। हालांकि निर्मल माने भी साफ होता है, लेकिन गंदा का साफ होगा। ठीक है। याद रखेंगे। चलिए अब मैला का स्वच्छ होगा। चलिए अगले पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। सही वर्तनी बताइए। प्रहलाद बताइए सही वर्तनी। ये शायद आ चुकी है, मुझे लगता है ये आ चुकी है शायद। चलिए फिलहाल बता दीजिए प्रहलाद होता क्या बोलेंगे? प्रहलाद तो लाधा बनेगा नहीं। प्रह देखो ला, देखो प्रह ऐसा हमने प्रहलाद,
प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद, ये ला पहले नहीं बनेगा, हटा दो भाई, पा पूरा नहीं बनेगा, आधा बनेगा, हटा दो, ये बना प्रहलाद, ये शुद्ध शब्द है, तीसरा शुद्ध शब्द है, तीसरा क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है, प्रहलाद होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला स्क्रीन पर आपकी, क्या समानार्थी शब्द बताना है आपको, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द दिए गए, पर्यायवाची शब्द। कोयल का पर्यायवाची क्या है, किसका, कोयल का, कोयल का पर्यायवाची क्या है, कोयल का, ठीक है, कोयल का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, कोयल का। देखो ये सिखी जो है ये मोर का पर्यायवाची, मोर, और कीर शायद ये तोते का होता है, ये शायद मुझे लगता है तोते का होता है, जहां तक मुझे याद है कीर तोते का होता है, एक बार आप लोग चेक करेंगे। का के तो कौवे का होता है, कौवा, ठीक है, कौवा का होता है। कोयल आपका कोकिला, कोयल मतलब कोकिला, ठीक है, याद रखेंगे, कोयल, कोयल मतलब कोकिला, ठीक है, शिखी मोर का, कीर तोते का कौवे का, और कोकिला कोयल का, ठीक है। तो चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, क्या जिस भाग में त्रुटि हो, ये क्वेश्चन कई बार आप मतलब सिर्फ एसएससी जीडी ने आप मतलब स्टेट का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये मिलता है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं। अब अच्छा अगर मैं बता दूं, चलो बता ही देते हैं। कई रेलवे के, अच्छा कई रेलवे के, थोड़ी ये शुद्ध आपका ये गलत है, इसमें क्या होगा, रेलवे के कई, रेलवे के भाई कई रेलवे तो होती नहीं है, रेलवे में कई कर्मचारी होते, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये इसका गलत है। अब बहुत लोग देखो इसमें ये भी मैं बता रहा हूँ, ये वाला आप लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि शुद्ध क्या आंसर होगा, चौथा होगा, क्योंकि पहला गलत है जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, ये शुद्ध होगा, कई रेलवे के नहीं होगा, रेलवे के कई, ये मतलब आप दिमाग भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है, ये लोग दिमाग लगा सकते हैं। अगला ये देखिए, स्थान की पूर्ति आपको करना है। कह श्याम को रोगी पर दया आई, क्षमा आई, क्षमा आई नहीं होगा, क्षमा दी, कृपा आई, कृपा भी अनुकंपा आई नहीं सर, दया आई। श्याम को रोगी पर, श्याम एक डॉक्टर होगा, रोगी पर क्या आई, दया आ गई, मतलब दया आ गई, कुछ दवाई सस्ती वगैरह दे दी होगी या बढ़िया इलाज कर दिया होगा और क्या, ठीक है। चलो आओ भाई साहब अगला ये लीजिए, ये प्रहलाद हम लोग कर चुके हैं, माफी चाहेंगे दोबारा क्वेश्चन आने के लिए। अगला क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना क्या होगा, कलेजा ठंडा होना, मन को शांति आना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। कलेजा ठंडा हो गया, मन में शांति आ गई भैया, क्या है, मन में शांति आना, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रिय होना, प्रिय होना तो होगा आंख का तारा होना, ठीक है। चलिए अगला ये लीजिए, चंद्रमा के समान मुख वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, चंद्रमा के समान मुख वाला। दसमुख, दसमुख तो मतलब 10 जिसके मुख है। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, गणाधर भी नहीं होगा, चंद्रमुख होगा। चंद्रमा के समान जिसका मुख है तो राइट आंसर क्या होगा भाई, चंद्रमुख होगा, चंद्रमुख होगा, ठीक है, याद रखेंगे चंद्रमुख होगा। ये लीजिए अगला ये आपको प्रतिस्थापित करना, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो बोध की जगह पर आप क्या प्रतिस्थापित, ज्ञान है, आभास है, समझ है या भान है, तो भान और आभास तो बिल्कुल नहीं होगा। अब समझ होगा या ज्ञान होगा, तो भैया समझ होती है किसी व्यक्ति विशेष की, तो राइट आंसर क्या होगा, व्याकरण का ज्ञान होगा भाई, व्याकरण का ज्ञान ही होगा ना, समझ थोड़ी होगी व्याकरण की, तो व्याकरण का ज्ञान है, ठीक है। अगला ये लो, अगला ये देखो, गद्यांश के 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या भारतवर्ष देश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हैं। अच्छा भारतवर्ष भिन्न है, नहीं सर भारतवर्ष भिन्न नहीं, भारतवर्ष एक है। भारतवर्ष क्या है, एक है, अनेक भी नहीं, प्रत्येक भी नहीं, तो भारतवर्ष क्या है, एक है। भारतवर्ष क्या है, एक है, ठीक है। भारतवर्ष क्या है दोस्तों, एक है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सभी के भीतर, मैं आगे दूसरे नंबर पर चलता हूं, उन सभी के भीतर को अपने भाई, उन सभी के भीतर ही को अपने, मतलब क्या है, भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को, कह रहा फिर से, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा, एक ही क्या है, आत्मा, शुद्ध क्या होगा, एक ही आत्मा, पहला राइट आंसर है, एक ही आत्मा अपने को, देश क्या है फिर भैया, एक ही आत्मा अपने को करती है। अपने को क्या करती है भाई साहब, अपने को क्या करती है यार, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, ये मुझसे कन्फ्यूज हो रहा है दोस्तों। में इसमें शायद इसमें मुझे लगता है प्रदर्शित होगा, तीसरा सही होगा, एक बार मैं देख लेता हूं दोस्तों, एक बार मतलब मैं हो सकता है भूल गया हूं, नहीं अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो तभी मैंने कहा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभिव्यक्ति होगा, यानी कि कहा भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या था, आत्मा अपने को अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति मतलब कहते नहीं अभिव्यक्त कर, मैं आपसे अभिव्यक्त रिप्रेजेंटेटिव क्या उसको अंग्रेजी में अगर बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अभिव्यक्ति को करती है, ठीक है, अभिव्यक्त को करती है। अगला कह रहा एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का
बिंब, बिंब मतलब क्या होता है? चमक। एक ही सूर्य का क्या होगा दोस्तों? बिंब होगा। बिंब मतलब क्या होती है? चमक। बिंब एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही डैश है, एक ही क्या है? एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। एक ही डैश का अर्थ होगा भाव, एक ही भाव है भाई, भाव है अनेक, एक ही क्या है? भाव है, एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। ठीक है, रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट हैं जहां हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 25 क्वेश्चन किए। स्कोर आपका क्या रहा 25 में से? हमें ज़रूर बताएंगे आज का स्कोर कैसा रहा। अगर आप 22 प्लस हैं तो एक बेहतरीन स्कोर आपका, 22, 20, 21, 22, 22, 23 ऐसे अगर स्कोर है 22, 23 के आसपास आप स्कोर हैं, 20 प्लस हैं तो आप बढ़िया स्कोर है आपका। ठीक है, तो अपना स्कोर जरूर बताएं आज का स्कोर आपका कैसा रहा। 20 प्लस होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आपको मेहनत की दोस्तों जरूरत है। और लगातार कल क्लास नहीं आ पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी दोस्तों। अब लगातार मैं क्लास लेता हूँ, क्लास लेने में मुझे भी मजा आता है जब तक आपके साथ हूँ। ट्रेनिंग पर नहीं जाता हूँ तब तक आपके साथ ही लगाऊं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हल लगातार मैं आपको सभी को प्रिपरेशन करवा रहा हूं। सिलेक्शन का मूल मंत्र है, यहां से सिलेक्शन आप आसानी से पाएंगे, ये मेरा वादा रहा, क्योंकि प्रिपरेशन पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।